ऐतराज है। अब ये कह रहे हैं कि अस्वीकार कर दिया। अरे भैया अस्वीकार किया है, अस्वीकार नहीं किया है। आप कांग्रेस का क्यों दिखा रहे हैं, आप शंकराचार्य का क्यों नहीं दिखा रहे? चारों के चारों शंकराचार्यों ने जब अस्वीकार कर दिया, उन्होंने बोल दिया ताली बजाने के लिए थोड़ी आएंगे। अरे भाई एक ही आदमी आपका जो है बैटिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, वही अंपायरिंग कर लेगा, वही थर्ड मैन भी बन जाए, वही दर्शक बन जाए, वही ताली बजा ले। अब मजाक हो रही है क्या? देश को तुमने मजाक बना के रख दिया। चारों के चारों शंकराचार्य जब हमारे जो सम्मानित है, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके आदर्शों पे हम चलते हैं, हम क्या पूरा समाज और पूरा देश चलता, जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, क्यों? कारण मंदिर अभी पूरा नहीं है, और जो पूरा मंदिर नहीं है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे कर सकते हो? सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए, सिर्फ निशंक जी की नाकामी दिखाने के लिए। निशंक जी क्यों नहीं अपने नाम पे चुनाव लड़ते? क्यों नहीं बोल रहे कि मैं जब एचआरडी मिनिस्टर था तो मैंने जो है इतना सारा एचआर मिनिस्टर था और टॉप 5 उसमें रैंकिंग में इंडिया की जो है सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी? क्यों नहीं बताते? मैंने इतने कॉलेज खोल दिए, एजुकेशन हब बना दिया हरिद्वार को, पूरे उत्तराखंड को एजुकेशन हब बना दिया? नहीं बनाया ना। तो आज भी तुम्हें राम नाम पे, या तो आप बोल दो भाई राम आपके हैं, आप कॉपीराइट उनका ले लो और हम जो है चुप बैठेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो अपना हमारे आराध्य देव अपने घरों में पूजा करेंगे। राम मंदिर का निर्माण तो हम भी करा रहे हैं, और 22 तारीख को ज्वालापुर विधानसभा में मैं भी मंदिर में जाऊंगा जिसमें नए मंदिर का हम निर्माण करा रहे हैं। पर वो ये हर चीज मेरी भावना अखबारों में दिखाने के लिए तो नहीं है ना। तो हमारा जो ये कहना है कि या तो हम खुला उनको स्वतंत्र चैलेंज दे रहे हैं, वो आए अपने 2, 3, 4, 5, 10 विधायक लेके आए, अपने कार्यकर्ता लेके आए और डिबेट कर लें इस विषय में। जब कोई मंदिर, आज हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं और आपके माध्यम से पब्लिक को ही बताना चाह रहे हैं, जब मंदिर ही पूरा अभी निर्माण नहीं हुआ तो आप कैसे मतलब आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हो? तो सिर्फ चुनाव का फायदा उठाने के लिए? क्या इसी वक्त तुम्हें याद आया? क्या मंदिर अगर पूरा हो जाता, क्या जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे और उसके गुम्मद में चढ़ के कोई कारीगर काम करेगा वो अच्छा लगेगा? तो इन सब चीजों को लेके आज हमने ये प्रेस करने का काम किया। दूसरा, हिंदू धर्म में एक बात सबसे बड़ी है, आज मैं जब भी अपने घर में कोई पूजन करता हूं तो मैं अपनी वाइफ को अपने बराबर में भी रखता हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी की वाइफ ही नहीं है और बिना नारी के वो कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? क्या वो पूजा सही जो रीति रिवाज है उनके तहत हो जाएगी? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रेस को पूछनी चाहिए, जो मीडिया को पूछनी चाहिए। आप हमारा अभिन्न अंग है और डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, तो आप लोगों ने पूछनी चाहिए। अब इसमें एक भी ऐसी चीज मुझे लगी नहीं जो पूछी गई हो उनसे ढंग से। उन्होंने तो बता दिया कि ऐसे विवादित बयान देके ये समाज को खराब करने का काम करते हैं। अगर यही इस तरीके से कॉपीराइट करना है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉपीराइट तो वाल्मीकि समाज का होना चाहिए कि भगवान वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी और आज वही जो है सफाई कर्मचारी 8,000 रुपए के लिए आज आंदोलन करने के लिए तैयार है और कर रहा है लगातार। कल भी मशाल जुलूस निकाले गए हैं। आपने ठेका प्रथा पे सफाई कर्मचारी को लाके फेंक दिया। आपने पौने 2 साल पहले पूरी विधानसभा में संसदीय मंत्री ने, सरकार ने बोला कि हम बहुत जल्दी इनको जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। आज पौने 2 साल में तो आप कर नहीं पाए। तो आप प्रभु श्री राम को क्या मानोगे जब उनकी लिखी हुई रामायण जो भगवान वाल्मीकि ने लिखी, उनके अनुयायियों को, उस समाज के लोगों को आप परेशान करने का कार्य कर रहे हो? तो ऐसी तमाम तरह की बातें हैं और ये तमाम तरह की बातें हम डॉक्टर जो है हमारे माननीय सांसद जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी के आमने सामने करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से उन्हें इन्वाइट करना चाहते हैं कि आप आइए और इस विषय में आप जब चर्चा हो ही रही है तो खुल के कर लेते हैं। कुछ काम की भी करते हैं, कुछ धर्म की भी करते हैं, कुछ संस्कृति भी करते हैं। इसी कड़ी में मैं अपना जो है भाई हिमांशु बहुगुणा जी से कहूंगा वो अपनी बात बताएं। धन्यवाद विधायक जी। आज का जो प्रेस वार्ता हम आपसे वाबस्ता हो रहे हैं, आपसे संबद्ध हो रहे हैं, वो इस विश्वास के साथ हो रहे हैं कि आप वो कलम नहीं हो जो बिक जाए दरबारों में, आप शब्दों की दीपशिखा हो अंधेरों चौबारों में, आप वाणी का राजदूत हो, सच को कहने वाले हो, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हो। आपकी कलम वचन देती है अंधियारे से लड़ने का, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर लड़ने का। तो हम तो आपको साक्षात गणेश शंकर विद्यार्थी जी, बाबूराव विष्णु फराड़कर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रतिबिंब और प्रतिमान समझकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि जो राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर समिति एक आयोजन को आडंबर का रूप देने का कार्य कर रही है, हम उसका मुखरता से और प्रखरता से विरोध करते हैं।
हम इस बात को कहते हैं कि जब मुख्य पुजारी राम मंदिर के महंत सत्येंद्र दास जी ने इस बात को कहा कि हम किसी भी शंकराचार्य के बयान का ना तो खंडन करते हैं ना विरोध करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि किस अधिकार से शंकराचार्यों पर लानत मलामत लगाने का कार्य कर रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि राम मंदिर समिति के सचिव चंपत राय जी इस आरोप में लिप्त हैं कि उन्होंने राम मंदिर जमीन में भी घोटाला करने का कार्य किया, तो वो किस तरह से पाक साफ हैं और शुचिता भरे कार्यक्रम में शुद्धता और पवित्रता का आडंबर और खेल करने का कार्य कर रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जिस देश के लोकतंत्र में 141 सांसद नदारत हैं निचली सदन से और ऊपरी सदन से, उस देश में किस तरह का लोकतंत्र और प्रजातंत्र विद्यमान है। चर्चा की है, इसी कड़ी में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या इस राम मंदिर के निर्माण से पूर्व शंकराचार्य की भूमिका इस देश में क्या रही है, ये सब आप सब लोग जानते हैं। आज जब शंकराचार्य जी इस पे सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस 2024 के चुनाव के बाद शंकराचार्य की जो पद है, शायद मुझे है इस बात का कि वो शायद वो शंकराचार्य जो पद है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा, जिस तरीके से इस चीजों को लेके जा रहे हैं। राम एक आराध्य हमारे, कोई मुद्दा नहीं है, इतनी भी क्या जल्दी थी। आप हम सबको पता है कि रामनवमी एक विशेष दिन होता है जिसमें हम प्रभु श्री राम को अगर हम स्थापित करते तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसी 22 तारीख ही क्यों निश्चित की गई? क्योंकि उनको डर था कि हम आने वाले अगर आचार संहिता लग जाती है तो शायद हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये एक पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दे है और बाकी कुछ राष्ट्रपति को